हेलो गाइज, मैं इंस्पेक्टर विकास आज के वोकैब के सेकंड सेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो बिना डिले किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं आपको अपना पेज भी दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है वोकैब के लिए आप लोगों को बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैब है हमारा जो डूबियस, DUBIOUS। डूबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, जिसको संदिग्ध कहते हैं। मतलब किसी चीज़ में आपको कोई डाउट हो तो उसको डूबियस मैटर बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? डूबियस मैटर। नेक्स्ट आते हैं टाइरेड, TIRADE, टाइरेड। टाइरेड का मतलब सिनोनिम्स क्या होगा? डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब होता है तीखी भाषण। जैसे सपोज कोई राजनेता पॉलिटिशियन किसी पॉलिटिशियन को तीखी भाषा में कोई वर्ड बोल रहा है, उसको हम डिनंसिएशन बोल सकते हैं और इसको टायरेड बोल सकते हैं, TIRAD, टायरेड। इसको डिनंसिएशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? कंटेम्प्ट, CONTEMPT। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? घिरना, नफरत। और इसको सिनोनिम्स आप देख सकते हो, डिसडेन, तिरस्कार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। कंटेम्प्ट को सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं? डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? तिरस्कार, घिरना, नफरत। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रेकलेस। रेकलेस का सिनोनिम क्या होगा? केयरलेस। देखिए, रेकलेस वर्ड का यूज कहाँ देखने को मिलता है ना, जैसे आप ड्राइविंग करते हो, कोई बाइक ड्राइविंग करता है, कोई कार ड्राइविंग करता है, तो रेकलेस ड्राइविंग शब्द का इस्तेमाल होता है। रेकलेस ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? केयरलेस टाइप से ड्राइविंग करना। ठीक है। कि मतलब चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, स्पीड को फॉलो नहीं कर रहा है, देन वी कैन से रेकलेस ड्राइविंग, ही इज़ डूइंग रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग। नेक्स्ट आता है सोवरेंटी। सोवरेंटी का स्पेलिंग देख लेना, मे बी स्पेलिंग में भी मिस्टेक। SOVEREIGNTY। सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। ठीक है, इसको सुप्रीमेसी बोलते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे हमारा कंट्री एक सोवरेन कंट्री है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का कानून है, खुद का नियम है, और क्या बोलते हैं, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको सोवरेंटी बोलते हैं, संप्रभुता। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसके बाद आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका तो वर्ड मीनिंग है ARBITRATION। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता। मतलब सपोज किसी दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही है, तो आप उसको सुलझाने गए, तो आप उसको आर्बिट्रेट करने गए। क्या करने गए? आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता। नेक्स्ट आते हैं कोअर्सिव। कोअर्सिव का स्पेलिंग क्या है? COERCIVE। कोअर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब ज़बरदस्ती का मतलब समझिए कि किसी काम को आप नहीं करना चाह रहे हो। सपोज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई मारपीट के आपको पढ़ा रहा है, तो उसको कहते हैं कोअर्सिव। मतलब कोअर्सिव एक्शन, कि आपको ना भी कुछ करने का मन कर रहा है, फिर भी उसको करने के लिए आपको वो ज़बरदस्ती कर रहा है। इसको कोअर्सिव बोल सकते हैं। और फोर्सफुल, बलपूर्वक। एक और वर्ड पूछता है कोअर्सन। कोअर्सन का मतलब भी होता है वैसे ही अत्याचार। कोअर्सन इसी से बना हुआ है, कोअर्सिव, कोअर्सन, अत्याचार होता है, COERCION, कोअर्सन। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लेयरवॉयंट, CLAIRVOYANT, क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है विजनरी, विजीनियरी। विजनियरी का मतलब क्या होता है? दिव्य दृष्टि। मतलब जो आगे देखने वाला हो उसको कहते हैं क्लेयरवॉयंट। मतलब जो भविष्य को देख सके, मतलब उसको एक गेस कर सके, उसको क्लेयरवॉयंट बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, CLAIRVOYANT, क्लेयरवॉयंट या विजनरी मतलब दिव्य दृष्टि। जैसे महाभारत में आप लोगों ने संजय का नाम सुना था ना, कि आगे क्या होने वाला है वो चीज़ें देख ले सकता है, तो उसको क्लेयरवॉयंट बोलते हैं। ठीक है, क्लेयरवॉयंट। नेक्स्ट आते हैं ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? LUCRATIVE। ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभप्रद, प्रॉफिटेबल। मतलब वो ऐसा काम जिससे आपको कोई प्रॉफिट हो, ल्यूक्रेटिव उसको बोलते हैं। जैसे अभी BCCI ने अनाउंस किया टेस्ट टीम को 14 करोड़ रुपए देने के लिए, तो ये क्या है? ल्यूक्रेटिव है, मतलब प्रोत्साहन है एक तरह से। ठीक है ना, तो ल्यूक्रेटिव वर्ड का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक, DETRIMENTAL। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक।
कोई चीज़ हार्मफुल हो, जैसे कि क्या है, स्मोकिंग इज डिट्रीमेंटल टू हेल्थ। डिट्रीमेंटल के बाद याद रखना हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। समथिंग इज डिट्रीमेंटल टू, हमेशा याद रखिएगा डिट्रीमेंटल टू। जैसे कि बताएं ना, स्मोकिंग इज डिट्रीमेंटल टू हेल्थ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है रिपैट्रिएट, REPATRIATE। रिपैट्रिएट का मतलब होता है सेंड, किसी को वापस भेजना, उसी को रिपैट्रिएट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई अपने कंट्री में, जैसे पाकिस्तान का कोई भारत में भटक के आया गया तो उसको वापस भेजे तो उसको रिपैट्रिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कार्डिनल, VVI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है कार्डिनल, CARDINL। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, चीफ, CHIEF, चीफ का मतलब प्रधान, मुख्य, उसको कहते हैं कार्डिनल, ठीक है। जैसे आपके घर के कोई हेड ऑफ़ द फैमिली होंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल, कार्डिनल ऑफ द फैमिली, प्रधान। नेक्स्ट आइए बैंडेलाइज। बैंडेलाइज का मतलब क्या होता है, VANDALIZD। बैंडेलाइज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तोड़ फोड़ करना। जैसे सपोज कोई प्रदर्शनकारी है, ठीक है, वो पुलिस वालों के साथ क्या कहते हैं, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या बसों पे शीशा फोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बैंडेलाइज। बैंडेलाइज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तोड़ फोड़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन CONFLAGRATN। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है वाइल्ड फायर, मतलब विध्वंसक अग्नि। विध्वंसक अग्नि मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोग सुनते होंगे अमेजन के जंगलों में आग लग जाती है, तो इस टाइप का जो विध्वंसक अग्नि होती है, मतलब बड़े पैमाने पे बहुत सारे एरिया को कवर करती है, उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड फायर, कॉन्फ्लेग्रेशन, ठीक है, विध्वंसक अग्नि। नेक्स्ट आता है इथनिसिटी। एथनिसिटी ETHNICITY। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, जातीयता, जिसको रेस बोल सकते हैं, RACE, रेस, ठीक है। इथनिसिटी का मतलब याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथनिसिटी का मतलब जातीयता। नेक्स्ट आते हैं इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, कोई चीज़ जो कि ज़रूरी हो। इसका दो चीज़ जगह यूज होता है, एक तो इनकम्बेंट का मतलब मैंडेटरी हो गया, एक इनकम्बेंट का मतलब ऑक्यूपेंट हो गया। मैंडेटरी का मतलब क्या हो गया, आवश्यक, और ऑक्यूपेंट का मतलब हो गया पदधारी। तो इनकम्बेंट वर्ड का दो मतलब है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे उसका यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका पता चलता है कि किसके लिए यूज किया गया। तो इनकम्बेंट का मतलब याद रखना मैंडेटरी भी होता है, ऑक्यूपेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेपिड। टेपिड बहुत बार CGL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, MTS में पूछा गया। TEPID। टेपिड का मतलब होता है ल्यूक वार्म, जैसे चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, हल्का सा गर्म है, एकदम हल्का सा गर्म है ना। जैसे चाय पी रहे हो तो वो चाय उतना अच्छा नहीं है, हल्का सा गर्म है, तो इसी को टेपिड बोलते हैं, ठीक है, टेपिड, ल्यूक वार्म। नेक्स्ट आता है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, अड़ियल, जिद्दी, RECALCITRANT। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब अड़ियल, जिद्दी। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, प्रीसम्प्चुअस, PRESUMPTUOUS, प्रीसम्प्चुअस, इसको कहते हैं हम लोग अड़ियल, जिद्दी, रिकैल्सिट्रेंट को। नेक्स्ट हमारा एक्विट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लेना। एक्विट का मतलब क्या होता है, दोष रहित करना। दोष रहित का मतलब किसी को मुक्त करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट, EXONERATE। एक्विट का मतलब रिहा करना, एक्सोनरेट करना, दोष मुक्त करना, किसी को क्राइम से मुक्त करना, एक्सोनरेट। नेक्स्ट आता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, इम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे आप जोर दे रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ाने पे जोर दे रहा हूँ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, एग्जाम में 6 मंथ्स टाइम है CGL के, खूब मेहनत कीजिए। तो क्या कर रहा हूँ मैं, आप पे अंडरस्कोर इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप मेहनत करो। इसका एक्सेंटुएट भी एक वर्ड है, ACCENTUAT, एक्सेंटुएट भी होगा। लेकिन अंडरस्कोर को सिंपली याद रखिए, अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, जोर देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिग्रेस, RIGOROUS। रिग्रेस का मतलब क्या होता है, ड्रैकोनियन, स्ट्रिक्ट। रिग्रेस का मतलब कठिन, कोई चीज़ सख्त है ना, जैसे नहीं कहता रिग्रेस लेबर,
रिग्रस हार्ड वर्क, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे प्लेयर ये क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं रिग्रस प्रैक्टिस, रिग्रस हार्ड वर्क का हमारा ये रिजल्ट है। तो रिग्रस का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम। रिग्रस का RIGOROUS, रिग्रस का मतलब कठिन परिश्रम। रिग्रस, ड्रैकोनियन, स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइए लेनिएंट। लेनिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेनिएंट वर्ड बहुत बार पूछा गया, LENIENT। लेनिएंट का मतलब क्या होता है? उदार, मतलब जो दयालु टाइप का हो। मैग्नेनिमस इसको बोल सकते हैं। लेनिएंट का मतलब LENIENT। लेनिएंट का मतलब मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है? उदार, काइंड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्नॉलेजमेंट, ACKNOWLEDGMENT। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस देना, अफर्मेशन देना, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, और क्या बोले मैंने? अफर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक्सेप्टेंस, अफर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेडिशन, EXPEDITION। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है? कैंपेन। कैंपेन मतलब अभियान। एक एक्सपेडिशन का मैंने पढ़ा था, यात्रा भी पढ़ा था कि एक एक्सपेडिशन का यूज यात्रा भी हो सकता है। तो एक एक्सपेडिशन का यात्रा भी होता है, एक एक्सपेडिशन मतलब कैंपेन, अभियान, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड है जो थोड़ा सा टफ वर्ड है, लेकिन मैंने एक वर्ड टफ ले लिया इस बार, फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का क्या वर्ड है? FLABBERGASTED। फ्लेबरगास्टेड का मतलब क्या होता है? अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब भौचक्का, सरप्राइज्ड। जैसे सपोज आपके सामने भूत आके खड़ा हो जाए तो आप क्या हो जाओगे? एकदम भौचक्का हो जाओगे, देख के डर जाओगे, तो उसको कहते हैं फ्लेबरगास्टेड, है ना। एकदम कोई चीज़ अचानक से आप देख लोगे, उसको क्या कहते हैं? फ्लेबरगास्टेड। इसको अमेज्ड बोलते हैं, भौचक्का, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा 25 वोकैब्स कंप्लीट हुआ। और मैंने जो भी वोकैब बताया वो सारे इंपॉर्टेंट थे। 2-3 वर्ड मैंने टफ लिया इस वोकैब सेशन में, क्योंकि 2-3 वर्ड आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए हमेशा प्रीवियस ईयर के अलावे। तो बस ऐसे ही तैयारी करते रहो, हमारा डेली का वोकैब सेशन आता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इस वीडियो का मेरा टारगेट एटलीस्ट एक दिन में 500 व्यू का है, और बाकी लाइक भी कर देना आप लोग, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।